तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअल मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना ताकत होती है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। डिफिनीशन पहले लिखते हैं। द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट positive test charge inside the electric field of source charge is called electric field intensity। किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अमल करता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इस तरह भी लिख सकते हो कि दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन कूलम टेस्ट चार्ज inside the field of, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज कितना फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, या एक वन कूलम टेस्ट चार्ज लेकिन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वन कूलम टेस्ट चार्ज कितना फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कहते हैं। लेकिन यहां पे जो वन कूलम मैंने लिखा, टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज ये वन कूलम नहीं होता। वन कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर होता है। यहां पे वन कूलम की मीनिंग ये नहीं है कि टेस्ट चार्ज वन कूलम है। वन कूलम की मीनिंग क्या है? जब हम फोर्स को टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम फोर्स को टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से वन कूलम खुद बहुत आ जाएगी। तो वो मैं जब एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। फिलहाल आप इसको नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले हम थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। एक को सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, और एक को कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये थोड़ा सा आप देख लें, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को क्यों से डिनोट किया जाता है और टेस्ट चार्ज को क्यों नॉट से डिनोट किया जाता है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, टाइप ऑफ चार्जेस एंड डेंसिटी ऑफ चार्जेस, आप थोड़ा सा देख ले, इसी चैनल पर है। उसमें मैंने डिटेल के साथ सोर्स चार्ज और पॉइंट टेस्ट चार्ज पर बात की है। यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए टच दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी डिफिनीशन में टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की जिक्र है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये क्यों नॉट क्यों है, इस नॉट मतलब ये जीरो हम क्यों के साथ क्यों लगाते हैं टेस्ट चार्ज के लिए। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, एक तो ये कि जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज कन्वीनियंटली हमेशा के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। ये सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज होगा? वो चार्ज जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टडी करते हो, हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन,
जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर स्टडी हो, उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज, टेस्ट ये नेम हमने इसलिए दिया है कि टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए जो हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज, टेस्ट की मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं। और जो चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इसके अलावा एक तो ये कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरी मेन पॉइंट जो है वो ये है कि क्यू इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यू नॉट, और क्यू नॉट इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन क्यू। क्यू नॉट से हमेशा के लिए ग्रेटर रहेगा या क्यू नॉट क्यू से हमेशा के लिए वेरी वेरी स्मॉल रहेगा। इसकी मीनिंग क्या है? और ये हम क्यों लेते हैं कि क्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यू नॉट, इसको हम क्यों लेते हैं? तो ये आप नोट कर ले कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव एनी वन आप ले सकते हो, और इस चार्ज की यहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जाम्पल। और आप कहते हो कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू चार्ज की ये कितना है? मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल फील्ड है, एक फिजिकल फील्ड है, इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि इस क्यू की यहां पे एक पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने लिया और इस पॉइंट ए पर इस क्यू की कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है। तो इंटेंसिटी की डिफिनीशन यह है कि द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है और ई जो है ये एफ बाई क्यू नॉट के बराबर है। ये देख लें, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, मतलब कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पे एक क्यू नॉट रखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हैं चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे हम एक क्यू नॉट प्लेस करते हैं पॉइंट ए पर। अब हम देखेंगे कि ये क्यू नॉट कितना फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है इस क्यू की वजह से। तो उस फोर्स को इस क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्यू नॉट छोटा नहीं है, अगर ये क्यू नॉट बड़ा है, तो क्यू नॉट भी एक चार्ज है और इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको डिस्टर्ब करेगा। अगर ये क्यू नॉट इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है तो मतलब कि आप इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्योरली मालूम नहीं कर सकते। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्यू नॉट की भी इफेक्ट आ जाएगी अगर ये क्यू नॉट छोटा नहीं है, बड़ा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये तो हम सोर्स चार्ज की मालूम करते हैं, ये तो हम उस चार्ज की मालूम करते हैं जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी करते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि प्योरली हम इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर ले। तो इसको मालूम करने के लिए, प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए, सिर्फ क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए आपने इस क्यू नॉट को इतना छोटा लेना है, इतना छोटा कि ये क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। मतलब कि क्यू नॉट की अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुकाबले में जीरो हो, तो फिर आप प्योरली इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हो। तो इसलिए टेस्ट चार्ज को हमेशा के लिए सोर्स चार्ज से या उस चार्ज से जिस चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करना चाहते हो, इसके लिहाज से ये क्यू नॉट हमेशा के लिए इतना कम होता है, इतना स्मॉलर होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्यू के लिहाज से जीरो हो।
तो इस तरह ये क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब तो फिर भी करेगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो है वो नेग्लिजिबल होगी। तो इस तरह आप इस क्यू की प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हो। मतलब कि क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। मतलब क्यू नॉट आप इतना स्मॉलर लेंगे, इतना स्मॉलर कि वो तकरीबन जीरो, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्यू नॉट पर, और कितना, जीरो तक। तो लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे हम एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दिस इज योर रियल इक्वेशन। यहां पे तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, लेकिन ये एफ E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट नहीं है, बल्कि E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट। मतलब कि अगर आप प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हो तो आपकी क्यू नॉट जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि इसलिए कि ये क्यू नॉट जो है ये क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ये कंडीशन है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप नोट कर ले। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एफ बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ई फील्ड इंटेंसिटी हम इसको लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर आपने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे मालूम करते हैं? फार्मूला E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, या लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और डायरेक्शन को हम E एरोहेड, एंड दिस एरोहेड विल बी इक्वल टू एफ एरोहेड डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फिर डायरेक्शन की तरफ आते हैं। तो मैग्नीट्यूड में यहां पे देखें E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और यहां पे जो E है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F। इसका मतलब है कि ये क्यू नॉट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो भी क्या है, वो ज्यादा है। अगर क्यू नॉट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी क्या है, कम है। तो यह फोर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 डिवाइडेड बाई E2, दिस इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2। मतलब रेशो अगर हम ले लें तो E1 बाई E2 रेशो विल बी इक्वल टू F1 बाई F2 रेशो। या इस तरह भी लिख सकते हो आप कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये F बाई क्यू नॉट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब कि अगर F बाई क्यू नॉट रेशो ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर F बाई क्यू नॉट रेशो कम आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और एक Q2 चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। यहाँ पे देखें, ये दो Q चार्जेस है और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है। यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट A है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक पॉइंट A है। पॉइंट A पर हम एक Q नॉट रखते हैं, यहाँ पे भी एक Q नॉट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q नॉट हमने रखा, लेट सपोज ये 1000 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और Q2 की फील्ड के अंदर जो हमने Q नॉट लेकर, लेट सपोज ये 10,000 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि E2 दिस इज ग्रेटर देन E1। E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा है इस कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की जो इंटेंसिटी है।
तो वो कैसे हमें पता चला? फोर्स से। यहाँ पे 1000 न्यूटन फोर्स, ये क्यू नॉट दोनों सेम है, दोनों इक्वल अमाउंट के है, क्यू नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड के है। और यहाँ पे क्यू नॉट 1000 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और इस फील्ड के अंदर जो क्यू नॉट है वो 10,000 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मतलब कि Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q1। ये क्यों ज़्यादा है? ये दो तरीक़ों से ज़्यादा हो सकता है। या तो क्यू नॉट जो है ये Q2 के करीब है एज कम्पेयर टू Q1 से जो क्यू नॉट है, और या Q2 की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है Q1 से। कुछ भी हो सकता है, ये हम आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन सारी बातों को इंक्लूड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को की इंट्रोडक्शन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ओके, अब देखें, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, दिस इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस पे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूम चार्ज है और इस क्यूम चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए पर रखा, और इस क्यू नॉट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 टू द पावर -9 कूलम। देखिए मैंने 1 कूलम नहीं लिया, -9 कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम, मतलब नैनो कूलम में हमने एक क्यू नॉट चार्ज को लिया हुआ है। जितना भी आप छोटा चार्ज लेंगे, जितना छोटा चार्ज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इतना ही आप क्यू की प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हो। तो ये क्यू नॉट हमने लिया 10 टू पावर -9 कूलम। लेट सपोज इस पॉइंट ए पर जो क्यू नॉट है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 10 टू द पावर -5 न्यूटन। 10 टू द पावर -5 न्यूटन फोर्स जो है ये क्यू नॉट क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब इस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगी? तो E विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और E इज इक्वल टू F की जगह हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 कूलम। तो इस तरह आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम लेके, सॉरी ये 10 टू द पावर -9 जो है ये 10 टू द पावर +9 हो जाएगा। और इस तरह ये जो है यहाँ पे जो E है दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर, ये -5 है, ये +9 है, ये 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। और इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो E है दिस इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे देखें मैंने क्यू नॉट 10 टू द पावर -9 कूलम रखा था, लेकिन यहाँ पे 1 कूलम आ गया। मतलब कि आप जब फोर्स को क्यू नॉट पर डिवाइड करते हो तो खुद बहुत 1 कूलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह इसकी मीनिंग क्या है? ये कह रहा है कि अगर आप इस पॉइंट ए पर 1 कूलम चार्ज को रख देते हो तो ये 1 कूलम चार्ज क्यों की वजह से इतना फोर्स जो है 10,000 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअल तो मैंने 1 कूलम चार्ज नहीं रखा हुआ है, एक्चुअल तो मैंने 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि क्यू नॉट है, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो हमने डिफिनीशन लिखा है कि दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 कूलम जो टेस्ट चार्ज या यूनिट मतलब 1 कूलम, यूनिट की मतलब भी 1 कूलम पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पहले हम 1 कूलम चार्ज नहीं लेते टेस्ट चार्ज, जब हम फोर्स को टेस्ट चार्ज पर डिवाइड करते हैं तो फिर से ये खुद बहुत 1 कूलम में आ जाता है। जैसा कि स्पीड है, स्पीड की फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और हम कहते हैं कि 1 सेकेंड में जो फासला एक बॉडी कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड तो हम ऑलरेडी ऑलवेज नहीं लेते, बल्कि हम अगर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू 10 मीटर और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे तो 1 सेकेंड मैंने नहीं लिया हुआ है, 2 सेकेंड लिया हुआ है, लेकिन स्पीड को मालूम करने से ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि s को t पर डिवाइड करने से ये खुद बहुत 1 सेकेंड में आ जाएगा।
तो इस तरह टेस्ट चार्ज को हम 1 कूलम नहीं लेते, लेकिन जो हम यूनिट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, मतलब कि 1 कूलम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन में, ये डायरेक्टली हम 1 कूलम नहीं लेते, बल्कि एफ को जब हम क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो वो फोर्स पर 1 कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा जो E है, दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसकी मीनिंग ये है कि अगर आपको फोर्स दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली मालूम कर सकते हो। फोर्स और क्यू नॉट दिए हुए हैं तो आप इन दो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली मालूम कर सकते हो। और इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट को क्रॉस करने से ये F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई बन जाएगा। और इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ पे क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें गिवन है तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये क्यू नॉट कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब कि इस इक्वेशन से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं बाय गिविंग एफ एंड क्यू नॉट, और इसी इक्वेशन से आप फोर्स को मालूम कर सकते हैं बाय गिविंग क्यू नॉट एंड ई। और इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्यू नॉट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ई। अगर हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है तो हम क्यू नॉट की जो मैग्नीट्यूड है उसको भी मालूम कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के बारे में है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन की तरफ आते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, यहां पे नोट कर ले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन है एंड फोर्स एफ की जो डायरेक्शन है आर सेम। मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे उसी ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और क्यों, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हम एक फासले पर क्यू नॉट को रख देते हैं, तो ये क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये क्यों भी हमने पॉजिटिव लिया, सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे इस क्यू नॉट पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्यू नॉट पे रिपेलिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यही डायरेक्शन है किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो मतलब यह है कि क्यों पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है ये रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम यहाँ पे क्यों को एक नेगेटिव चार्ज ले ले यहाँ पर, और इस क्यों नेगेटिव चार्ज के साथ एक क्यू नॉट को रख देते हैं एक सर्टेन फासले पर, तो ये क्यों जो है नेगेटिव चार्ज ये क्यू नॉट को खींचेगा, मतलब ये क्यू नॉट माइनस क्यू की तरफ जाएगा और इस तरह इस पे जो फोर्स है ये फोर्स भी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ होगा। मतलब कि ये सोर्स जो है ये रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी ही डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन है, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम इस तरह, इसको हम F बाई क्यू नॉट लिखते हैं, F बाई क्यू नॉट, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस F बाई क्यू नॉट और E इज इक्वल टू प्लस F बाई
क्यू नॉट, इसको ई माइनस और यहाँ पे ई प्लस। ये ई प्लस प्लस एफ बाई क्यू नॉट का मतलब कि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ई माइनस माइनस एफ बाई क्यू नॉट इसके मतलब कि ये नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पे फोर्स क्यों नेगेटिव है? नेगेटिव फोर्स कूलम्ब लॉ में आपने पढ़ा था कि नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट द रिपल्सिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब फोर्स पॉजिटिव है तो ये इसका मतलब कि क्यू नॉट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सोर्स चार्ज को भी आप पॉजिटिव ले ले तो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, इनके दरमियान रिपेलिंग फोर्स होगा, तो दिस इज द रिपेलिंग फोर्स प्लस एफ बाई क्यू नॉट। और इस तरह अगर क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर सोर्स चार्ज आप नेगेटिव लेते हो तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस एफ बाई क्यू नॉट लेते हैं। इसके अलावा इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये भी है कि जो नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इनके जो डायरेक्शन है ये आपस में क्या है? अपोजिट है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एसआई यूनिट की तरफ आते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है ये क्या है? E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल टू एफ की जगह न्यूटन और क्यू नॉट की जगह कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि न्यूटन और कूलम इनवर्स, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। इसके अलावा E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, अगर हम इसको मीटर पर ज़रब दे दें और मीटर से डिवाइड कर ले तो ये E बन जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई कूलम ज़रबे मीटर, और E बन जाएगा न्यूटन मीटर की जगह जूल और डिवाइडेड बाई ये जो कूलम पर मीटर है ये हम इस तरह लिखते हैं कूलम मीटर, और E विल बी इक्वल टू जूल पर कूलम। जूल पर कूलम आपको पता है ये वोल्ट के बराबर है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस ये W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। तो W की यूनिट जूल और क्यू नॉट की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट ज़रबे 1 आवर मीटर मतलब कि E इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर या E इज इक्वल टू वोल्ट मीटर इनवर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट। आपको एमसीक्यूज में आता है कि दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला आपको नहीं देता और ऑप्शन भी देते हैं और ये वाला ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो ये आप इस तरह न कहें कि सर जी ये वाला यूनिट है यहाँ से, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, ये भी नोट कर ले, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, दिस इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और किस से डिराइव्ड है, कौन से बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड है, तो इसलिए हम इसकी पढ़ते हैं डायमेंशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या है। इससे पहले आप लेके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, डायमेंशन जो है हम इसकी मालूम करते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू, एफ बाई क्यू या एफ बाई क्यू नॉट, एनीवन देख सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ ई दिस इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन। आपको पता है कि जो फोर्स की डायमेंशन है, या पहले इस तरह लेके कि डायमेंशन फोर्स की जगह आप लेके एम ए और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ क्यू की जगह आप लेके आई ज़रब टी,
चार्ज जो है ये आई ज़रब टी के बराबर होता है। करंट क्यू डिवाइड बाई टी और जो क्यू है ये आई ज़रब टी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज इक्वल टू ये डायमेंशन ऑफ एम ए, एम की डायमेंशन कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट है और ए की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट है और डिवाइड बाई करंट आई की डायमेंशन वही कैपिटल आई स्क्वायर ब्रैकेट है। कुछ लोग जो है ए लिखते हैं, ओल्ड बुक में ए लिखा जाता है और न्यू बुक में अब आई लिखा जाता है। तो आई स्क्वायर ब्रैकेट एंड टू टी की डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह ये किसके बराबर हो जाएगा, ये m और यहाँ पे दिस इज दी l और ये i इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे ये t है t इनवर्स और यहाँ पे t इनवर्स स्क्वायर है तो t इनवर्स क्यूब। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम 4 base quantity mass length time and electric current. These are about the electric field intensity.